अब मेरे को तो ये भी नहीं पता कहाँ मारा। यहाँ के बच्चे गए हैं, पुलिस गई है तो पुलिस ने बताया है वहाँ, जब पता है मुझे 500 वाली ने, मुझे ये भी नहीं पता था कहाँ मारे हैं। यहाँ तो रोज दूसरे तीसरे दिन कुछ चाकू मार देता है, किसी को लूट कर लेते हैं, कभी किसी कुछ करते हैं। यहाँ कोई ऐसी वो नहीं है, यहाँ तो कोई देखभाल है ही नहीं किसी बात की। मुझे जिम जा रहा था, कुछ बोल के नहीं ले, ना धो के गया है कि मैं जिम जा रहा हूँ। जरा जरा से बच्चे नशे कर देते हैं, वारदात कर देते हैं, बर्दाश्त होती नहीं उनसे, कोई भी उल्टा सीधा बोल जाता। ऐसे लड़की को मार देना चाहिए, तुरंत मारना चाहिए। बच्चे ही कर रहे हैं सारी वारदात, कोई बाहर का या कोई बड़ा नहीं कर रहा। छोटे छोटे बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, कोई भी कांड करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हमारी मौजूद है, जहां से आज एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया जिसमें बताया जा रहा है कि एक नाबालिग जिसकी उम्र महज 16 साल और नाम है लव, देखिए उसे निर्मम तरीके से घर से कुछ चंद मीटर्स की दूरी पर ही चाकुओं से गोद दिया जाता है। देखिए बच्चे की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि ये जो पूरा वाकयात है ये शनिवार की रात का है। बच्चा अपने घर से निकलकर जिम की राह पकड़ता है, पर वहीं कुछ 3 से 4 लोगों द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है और उस पर निर्मम तरीके से चाकू गोद दिए जाते हैं। देखिए अभी क्या कुछ वजह रही, क्या कोई पुराना विवाद था या किन वजहों के चलते ये पूरा वाकयात हुआ है, परिवार अभी मेरे साथ मौजूद है, इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और आप तक पूरी खबर पहुंचाएंगे, तो खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या नाम है आपका? मुन्नी। जिस लड़के के चाकू लगा है उसका नाम क्या और उम्र क्या है? उसकी 16वें साल में चल रहा है, और 26 सितंबर को 16 साल का पूरा हो जाएगा, और लवीस उसका नाम है। ये जो पूरी वारदात हुई है किस दौरान हुई है, किस दिन की घटना है? कैसे क्या करके हैं? किस दिन की घटना है? शनिवार की। शनिवार को कितने समय पर बच्चा घर से निकला और क्या कुछ बोल के निकला? 7 बजे में 10 मिनट से। हाँ। जब क्या बोल के निकला था बच्चा घर से? मुझे जिम जा रहा था, हाँ। कुछ बोल के नहीं ले, ना धो के गया है कि मैं जिम जा रहा हूँ। हाँ बस। जिम कितने दूर है बच्चे की यहाँ से? वो कहते के ब्लॉक में है। के ब्लॉक में? हाँ। और ये डी ब्लॉक लगता है, तो मतलब कुछ ही दूरी पर है। ये रहा ना सामने बस अड्डे से आगे। तो बच्चे को जो चाकू मारा गया किस जगह पे मारा है? बच्चे को जो चाकू मारा गया क्या पता आपको किस जगह पे मारा गया? अरे ये 500 वाली गली है, आप देख लो, चौड़ी गली 500 वाली होती है, यहाँ मारा है। और मेरे को तो ये भी नहीं पता कहाँ मारा। यहाँ के बच्चे गए हैं, पुलिस गई है तो पुलिस ने बताया है वहाँ, जब पता है मुझे 500 वाली ने, मुझे ये भी नहीं पता था कहाँ मारे हैं। क्या कुछ बताया अम्मा अभी तक आपको? पुलिस वाले कोई इन्वेस्टिगेशन? भाई मेरे को नहीं बेटा, मेरे बच्चों से बात हो रही है, मुझसे कुछ नहीं हो रही बाबू। मैं तो घर में, अब तुम आ गए, मैं कुछ बता भी नहीं पा रही हूँ। बच्चे से कभी कोई झगड़ा किसी के साथ या किसी ने कोई धमकी दी? बेटा मेरे को नहीं पता कुछ भी, मेरे को नहीं कुछ पता, वो तो उसकी माँ उसके बाप बताएंगे। अभी बच्चा किस कंडीशन में है, कुछ पता चला? आप देखने गए? ठीक है बेटा, ठीक है। जब उनको कर रहा, मैं तो कल गई थी, अभी तक गई नहीं हूँ। खतरे से बाहर है? नहीं ठीक है सर, यहाँ पर काफ़ी सारी वारदातें ऐसी होती रहती हैं जिसमें चाकूबाजी होती है, तो कभी कुछ होता है कैसा यहाँ पर? मतलब पुलिस प्रशासन का क्या कुछ? यहाँ का माहौल ही ख़राब है, क्या करा जाए। यहाँ का माहौल सही नहीं है। यहाँ तो रोज़ दूसरे तीसरे दिन कुछ चाकू मार देता है, किसी को लूट कर लेते हैं, कभी किसी कुछ करते हैं। यहाँ कोई ऐसी वो नहीं है, यहाँ तो कोई देखभाल है ही नहीं किसी बात की। यहाँ तो है ही गुंडागर्दी है फुल। पुलिस पेट्रोलिंग नहीं की जाती? पुलिस पेट्रोल जाते हैं रिपोर्ट करने, लिख लेते हैं, कहते हैं पुलिस आएगी उठा लेगी उसको, उसके बाद में कुछ नहीं करते, वो ले दे के छोड़ देते हैं। पैसे भर आके छोड़ देते हैं। क्या नाम है अम्मा आपका? यहीं रहते हो? मैं तो बेटा लड़के की दादी हूँ। हाँ। बच्चे के साथ ऐसे करा गया है, क्या लगता है कि यहाँ कानून व्यवस्था? देखो ये कोने पे रहते हैं, मैं उस कोने पे डी ब्लॉक में। पुलिस आती है, पकड़ के ले जाती है, पता नहीं उन्हें जेल भेजती है, क्या करती है, फिर आ जाते हैं छूट के। उनको कोई वो नहीं है यहाँ पर। कोई ऐसा नहीं होता कि जैसे कोई जाके उनको लंबे केस में डाल दिया जाए तो छूटे ही ना जल्दी। यहाँ तो ऐसे ही। यहाँ नशा पत्ती का क्या कुछ है? नशा काम करती है पुलिस, मगर पुलिस क्या करे बेचारे, पुलिस भी परेशान हो गए, वो छोड़ देते हैं लोग, और क्या है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अनीस। जी जी सर, कैसी यहाँ पे आपराधिक घटनाएं किस तरीके से बढ़ रही हैं? जहांगीरपुरी में काफ़ी देखने को मिलती हैं ऐसी बात। मैडम चक्कर क्या है कि यहाँ नशे का ज़्यादा चल रहा है, और जरा जरा से बच्चे नशे कर देते हैं, वारदात कर देते हैं, बर्दाश्त होती नहीं उनसे, कोई भी उल्टा सीधा बोल जाता, आपस में भी वारदात कर देते हैं, कि सही वारदात कर देते हैं। ये माहौल है बस। तो आप यहीं आसपास रहते हैं? जी मैं भी यहीं रहता हूँ। तो सर ये जो घटना आपने सुनी है, क्या लगता है कि आपके भी बच्चे होंगे सुरक्षित हैं इस जगह पर? अब बताओ क्या सुरक्षित है, जब बच्चे किसी के साथ घटना हो सकती है तो कोई सुरक्षित कोई है? ये तो किसी के साथ वारदात हो जाती है।
तो अभी आपको इस केस के बारे में कुछ पता है कि किसी को गिरफ्तार किया गया है, किसी से कोई बयाना लिया? मुझे तो कोई मालूम नहीं अभी। सर आप यही आसपास के रहने वाले? नहीं जी, हाँ मैं यही का रहने वाला हूँ। क्या कंडीशन है यहाँ पे? कह रहे हैं नशा पत्ती काफी आम। हाँ ये बिल्कुल सही है, नशा पत्ती और सारी चीज़ें होती है, शराब वगैरह ये भी, और उधम मचाते हुए चले जाते हैं, भागते हुए चले जाते हैं, आपस में मुठभेड़ भी हो जाती है इनकी, लड़ाई झगड़े होते हैं इनके आपस में। मतलब लगता है कि नशा ही एकमात्र इसका रीजन है? हाँ बस मात्र जब आदमी, उनके माँ बाप उनको वो एडवाइस नहीं करेंगे, उनके माँ बाप उनको, तो वो बच्चे जो हैं ऐसे ही घूमते रहते हैं आवारों की तरह, ये है बात। तो सर पुलिस का क्या कुछ इस पर रुख होना चाहिए, क्योंकि अब तक शनिवार की ये पूरी घटना है, सोमवार हो चुका है, अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है? एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन एक्शन पुलिस वालों को अगर टाइट एक्शन नहीं लेंगे तो ऐसे ही होता रहेगा। तो लगता है ये आपराधिक घटनाएं जहांगीरपुरी में रुकेंगी? ज़्यादातर होती ही रहती हैं ये। क्या लगता है क्या सजा होनी चाहिए? ऐसे लड़कियों को मार देना चाहिए, तुरंत मारना चाहिए, मैं तो ये कहती हूँ। अभी आपका पोता किस कंडीशन में? ठीक है बेटा मैं तो आई देखने, अब इस टाइम जैसे बहू तुमको बता रही है ऐसे ही मैं सुन रही हूँ। 3 ये पड़ोसन बता रही हैं 3 घंटे में ऑपरेशन हुआ है। सरकारी में नहीं ले गए, ये प्राइवेट में इलाज करवाने के बाद कैसे मेरे बेटे को आराम आ जाए। सरकारी में देखिए। हाँ सरकारी में इधर उधर भेज रहे, तो ये प्राइवेट में ले गए। मतलब बच्चे की कंडीशन सही है, अब खतरे से बाहर है? हाँ खतरे से बाहर है बेटा, तुम्हारी दया है, बच्चे को आगे देखो, भगवान जाने उसको और भी अपराध होते हैं, बहुत जगह पर होते हैं। चलो आपकी तो खुशनसीबी है कि बच्चा बच गया, पर वहीं कुछ माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चे को खो देते हैं। घर से बुलाओ वहाँ पे तो गुड़गांव में, और ले गए पकड़ के, नहीं है, और बकरा कैसे हलाल होता है, मार दिया। मतलब लगातार बेटा नहीं कंट्रोल कर सकती। पुलिस को क्या करना चाहिए, इसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देनी चाहिए ऐसे बच्चे को, गैली एक को लगेगी अकल आ जाएगी, मैं तो ये चाहती हूँ। चाहे मेरा ही बच्चा क्यों ना हो, ऐसे को। सर आप भी यहीं के रहने वाले? हाँ जी मैं यहीं रहता क्या हाल है यहाँ की आपराधिक घटनाओं के? आए दिन ऐसे सामने आती है। यहाँ पे बड़ा तो कोई नहीं, जब छोटे छोटे बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, कोई भी कांड करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पुलिस भी उनको वापस छोड़ देती है क्योंकि नाबालिग बच्चे होते हैं। तो पेट्रोलिंग नहीं करी जाती? पेट्रोलिंग बिल्कुल नहीं होती, किसी ब्लॉक में नहीं होती। हर ब्लॉक में बीट ऑफिसर हैं, कौन बीट ऑफिसर है, क्या नाम है, कुछ नहीं पता किसी को, ठीक है ना। यहाँ पे अगर पेट्रोलिंग होए ना सुबह शाम, तो जो छोटे मोटे वारदातें होती हैं ना बच्चों के साथ, वो नहीं होगी। यहाँ बिल्कुल पेट्रोलिंग नहीं होती है, बिल्कुल भी। अपना बीट ऑफिसर कहाँ बैठता है कहाँ नहीं, कुछ पता नहीं उसका। सर आए दूसरे दिन की ऐसी वारदातें सामने आ जाती है, वहीं कुछ लोग हैं जो दबके रह जाते हैं, बातों को उठाते नहीं है। क्या लगता है कि इस तरीके के वाकयातों को दबाना चाहिए? सब यही बात तो है ना, छोटे बच्चे होते हैं, बड़े आते नहीं सामने, छोटे पड़ता है दबाना इसलिए पड़ता है कि वो फिर यहाँ पे बता दो तो ईंट पत्थर होते हैं। अच्छा हाँ फिर धमकियाँ देते हैं, दोबारा हाँ धमकियाँ दी जाती हैं। अभी जस्ट मतलब यहाँ पे एक अपराध किया जाता है, उसके बाद अपराध को छुपाने की भी बात। हाँ, अभी 2 दिन पहले वहाँ पे एक किसी ने मकान लिया था, तो वहाँ पे वो नशापत्ती कर रहे थे पार्क में, उसको मना करा, तो वहाँ पे उन्होंने गाड़ी में आग लगाई, उसके घर में भी आग लगाई। बिल्कुल मैं वहाँ पे गई थी। तो ये मतलब आए दूसरे दिन की चीजें ऐसी रोज आप सर्वे करोगे, रोज कहीं ना कहीं ब्लॉक में 2-4 कांड होते रहते हैं, और सब छोटे छोटे बच्चे करते हैं। इतनी गुंडागर्दी बढ़ गई जिसका कोई ठिकाना नहीं है। नशा पत्ती में सारे सब जरा से बच्चे ऐसे नशा करते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। वातावरण में आपके बच्चे भी रह रहे हैं, लगता है कि सुरक्षित है आप लोग? हमारे बच्चे भी सुरक्षित है, अब कहाँ रह सकते सुरक्षित? जब एक को देख के एक बिगड़ रहा तो हमारे भी कहाँ सुरक्षित रहेंगे, हम भी उनमें ही फंस गए। एक के साथ में गेहूं के साथ में घुन पीसता है, तो वो तो सबके साथ में सभी पीस रहे हैं, एक थोड़ी पीस रहा है, सब पीस रहे हैं। कोई बोल नहीं सकता, जो बोल है तो उसका मारा पीटी में या कहीं ना कहीं दोबारा धमकी देते हैं। ये जैसे जाने देंगे धमकी तो घर जाकर ईंट पत्थर कर जो बोलता है उसके घर पे जाके हावी हो जाते हैं, तूने बताया क्यों? अच्छा उसी के अगर अपराध हो रहा है तो अपराध और चक्कू छुरी दिखाते हैं, आगे क्या करें? दुश्मन बन जाता है, जो बताते हैं ना वो दुश्मन बन जाता है। अच्छी बात किसी को अच्छी नहीं लगती, ये बोला कहाँ किसी को हलाल करो, है ना, हकीकत ही यही बात है बेटा। कानून अभी ठप है। हाँ ठप्पे है ये, लोग थाने ले जाते हैं और
जो सामान लें और बाद में पैसा दे के छोड़ देते हैं। पहले SCP सारे आ जाएंगे, जब कोई मर्डर हो जाए, बड़ा कांड हो जाएगा, वैसे कोई नहीं आता। थाने में भी अगर पुलिस वाले आते हैं, पैसे ले के छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, यहाँ से ले जाते हैं पकड़ के, थाने में जाकर पुलिस पैसा लेती है, छोड़ देती रख है। नहीं सकते ना, नाबालिग बच्चों सारे कहते हैं ये नाबालिग है, इसको कहाँ जेल भेजेंगे हम, ये क्या करेंगे। आप अपनी सेफ्टी रखो, क्या सेफ्टी रखे जब आप ही सेफ्टी। हाँ, अब जरा से बच्चे हैं, वो चाकू छुरी लेते घुसेड़ देते हैं हर किसी की। वारदात हो रही है, सारे बच्चे ही कर रहे हैं, सारी जितनी भी वारदात हो रही है, कोई 16 साल का, कोई 15 साल का, कोई 14 साल का, कोई 18 साल का, बच्चे ही कर रहे हैं सारी वारदात। कोई बाहर का या कोई बड़ा नहीं कर रहा, बड़े सब पीछे रहते हैं, करवाते बड़े है तो बच्चों पर भी हाथ रखा, अब किसी ने रखा कोई ये नहीं जानता, हाथ रख रखा, अब पीछे से लेकर छुटाई लेते बच्चे, उन्हें कौन पकड़ेगा, कोई नहीं पकड़ता। देखिए अभी आपने सुना होगा, यहीं आस पड़ोस के लोग और साथ ही साथ जो परिवार वालों के कहने के अनुसार जो लव है उसे देखिए 4 से भी ज्यादा चाकू गोदे जाते हैं। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि देखिए अब तक इस पे कोई भी पुलिस द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया है। बच्चे की जो हालत है पहले से बेहतर बताई जा रही है, पर वहीं के यहाँ के जो मूल निवासी हैं और स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि नशे पत्ती की वजह से ये जो पूरी वाकयात है लगातार ये सामने आ रहा है। देखिए राजधानी दिल्ली का जो जहांगीरपुरी इलाका है लगातार एक क्राइम का जो है स्पॉट बनता जा रहा है। यहाँ से देखिए आए दूसरे दिन इसी तरीके की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही है। वहीं देखिए यहाँ के आसपास के लोगों का ऐसा भी कहना है कि जब किसी अपराध के खिलाफ यहाँ आवाज उठाई जाती है तो दोबारा से जो आरोपी होते हैं वो परिवार को किसी न किसी तरीके से क्षति पहुंचाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो काफी मामले हैं यहीं दब के रह जाते हैं। देखिए अभी बच्चे की हालत जो है वो पहले से बेहतर बताई जा रही है, वहीं उसका हॉस्पिटल में इलाज अभी लगातार जारी है। देखिए पूरी खबर आप तक पहुंचाई है। और आपको क्या लगता है कि राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में आखिरकार ये जो आपराधिक घटनाएं हैं कब थमेंगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए दिल्ली अपडेट।